नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 5,000 रुपये महीने भत्ता, 1 साल तक टॉप कंपनियों में ट्रेनिंग। कोंडागांव में लगा शिविर, जाने कौन है इस योजना के लिए पात्र। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। वे पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ लेने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में आने वाले युवाओं को इस इंटर्नशिप के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही युवाओं का फ्री रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिससे युवाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। युवा 31 मार्च तक जाकर इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बता दें कि यह जिला नक्सलियों के कारण प्रभावित रहा है, जिस कारण से ग्रामीण इलाके को लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पाती है। वह बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है। युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में इच्छुक कैंडिडेट्स अपना प्री रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में युवाओं को जानकारी दी जा रही है। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई आबकारी नीति लागू, अब सस्ती मिलेगी शराब। जिला शासन द्वारा आबकारी विभाग के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागीय अधिकारी सार्थक प्रयास करें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी समन्वित दायित्व निर्वहन करें। उक्त निर्देश आबकारी आयुक्त सह सचिव वाणिज्य कर आबकारी विभाग आर संगीता ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा सभागार में आबकारी अधिकारियों के संभाग स्तरीय बैठक में दिए। साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए देशी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन सुनिश्चित किए जाने को कहा है। वहीं अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय रोकने के लिए निरंतर जांच अभियान चलाए जाने सहित संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही देशी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण एवं निगरानी किए जाने को कहा है। 1 जून से प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम लागू, रिचार्ज खत्म होते ही कट जाएगी बिजली। धमतरी जिले में भी 1 जून से प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम लागू किया जा रहा है। बिजली की जितनी खपत होगी उतने का रिचार्ज करना होगा। हालांकि अब तक बिजली के सभी उपभोक्ताओं के घर दुकानों में नया स्मार्ट मीटर नहीं लग पाया, लेकिन जिनके घर दुकानों में स्मार्ट मीटर लग गए उन्हें 1 जून से सरप्लस बिजली सुविधा के लिए रिचार्ज करना होगा। बता दें कि धमतरी संभाग में 1,36,000 उपभोक्ता हैं। 31 मार्च 2025 तक सभी घरों दुकानों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया। मैं अब तक 36,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। मैं स्मार्ट मीटर लगाने का काम टाटा कंपनी कर रही है। मैं बिजली विभाग के ईडी एपी सोनी ने बताया कि धमतरी संभाग में कुल 36,000 स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। शिक्षकों को एरियर्स भुगतान के लिए प्रक्रिया तेज, पंचायत विभाग ने सीईओ को भेजा पत्र। सुप्रीम कोर्ट में कर्मोन्नत वेतनमान को लेकर राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा। सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी खारिज होने के बाद एक तरफ जहां शिक्षकों को कर्मोन्नत वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया, मैं इसके भुगतान को लेकर विभाग वास्तविक राशि के आकलन में जुट गया। बता दें कि पंचायत विभाग की तरफ से सूरजपुर जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी किया गया। सूरजपुर सीईओ को भेजे पत्र में 7 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। दरअसल पंचायत विभाग को 192 कर्मचारियों के एरियर्स भुगतान के लिए जिला पंचायत सीईओ की तरफ से 82,38,436 रुपए का मांग पत्र भेजा गया था। मैं अब पंचायत विभाग की तरफ से एरियर्स भुगतान के पूर्व परीक्षण के लिए दस्तावेज की मांग की गई है। धमतरी में अजब गजब, महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म। धमतरी के एक निजी अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। जिले के निजी अस्पताल में महिला की डिलीवरी हुई। वह पहले दिन बेटियों का जन्म हुआ और उसके बाद बेटे का जन्म हुआ। धमतरी में अब तक का यह पहला केस है। इस बात की हर ओर चर्चा हो रही है। सभी 4 नवजात बच्चे का वजन कम है, इसलिए उन्हें बेबी वार्मर मशीन में रखा गया। में एक साथ 4 बच्चों के जन्म से परिवार में खुशी की लहर है। रायपुर का गिरता जा रहा भूजल स्तर, कई जगहों पर 800 फीट नीचे पहुंचा पानी। जल ही जीवन है, बिन जल सब सुन। यह पंक्तियां बताती है कि पानी का हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे भूजल स्तर में कमी हो रही है। मैं इससे रायपुर शहर भी अछूता नहीं है। वह जल संरक्षण विशेषज्ञ की माने तो एक समय रायपुर में 250 से 300 फीट नीचे पानी मिल जाता था, लेकिन आज के समय में 800 फीट नीचे पानी चला गया। वह कई जगह पर तो इससे नीचे भी पानी है। वह गर्मी के बीच मौसम में कई बोर सूख भी जाते हैं। मैं जल संरक्षण विशेषज्ञ का मानना है कि भूजल स्तर गिरने के पीछे कई कारण हैं। उस पर विचार करने की जरूरत है। वह कई ऐसे उपाय हैं जिससे गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए शासन प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक होना होगा। तभी हम आने वाली पीढ़ी को पानी की समस्या से निजात दिला सकते हैं।
सुकमा में सुरक्षा बलों को फिर हाथ लगी सफलता, बीजीएल लॉन्चर सहित विस्फोटक सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है। बीजीएल लॉन्चर सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने की नीयत से छुपाकर विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। इन दिनों बस्तर रेंज में नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत एक्शन हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भेजी क्षेत्र के अंतर्गत दंतेशपुरम के जंगल पहाड़ी से विस्फोटक सामान बरामद किया गया। मौके से एक बीजीएल लॉन्चर, एक 12 बंदूक के साथ 19 जिंदा कारतूस और 55 पीस जिलेटिन रॉड जब्त किए गए। माओवादियों की सूचना पर जिला बल एवं डीआरजी की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन में निकली थी। मनीष रात्रे, डीएसपी सुकमा ने कार्रवाई की जानकारी दी। चानन रिवर के सूखने से खेती पर बड़ा असर, मक्का और गेहूं किसानों को अब इस बात का सता रहा डर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में गर्मी के शुरुआती महीने में ही नदियों का सूख जाना और जल स्तर में कमी आना किसानों के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। लाखों किसान परंपरागत धान की खेती के बाद अधिक मुनाफे की चाह पर बड़े पैमाने पर मक्का और गेहूं की फसल लगाते हैं, लेकिन इस बार गेहूं और मक्का की खेती करने वाले किसानों के सामने पानी के घटते जल स्रोत ने चिंता में डाल दिया है। किसान अब अपने अधिक पैसे खर्च कर नदियों पर जेसीबी से गड्ढा खोदकर नदी के पानी सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन घटते नदी के जल स्रोत से उन्हें अब लाखों के फसल बर्बाद होने का डर भी सता रहा है। आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद कवासी लखमा से मिलने पहुंचे सचिन पायलट बीजेपी पर भड़के। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन पर सियासत तेज है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे तो उन्होंने जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा से मुलाकात की। इसके बाद सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई। पायलट ने कहा कि जो भाजपा के विचारधारा का विरोध करते हैं वह सरकार उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। कांग्रेस न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहेगी, लेकिन सरकार के द्वारा लोगों का चरित्र हरण करने की कोशिश की जा रही है और सरकारी एजेंसियों द्वारा मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय के माध्यम से कांग्रेस को विजय मिलेगी और हमारा राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा। बलौदा बाजार में 23 मार्च को होगी साक्षरता की बड़ी परीक्षा, 17,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। जब बलौदा बाजार जिले में 23 मार्च को एक बड़ी साक्षरता परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा में 17,626 लोग शामिल होंगे। इसका मकसद है जिले में पढ़ाई लिखाई बढ़ाना और सभी को बुनियादी शिक्षा से जोड़ना। यह परीक्षा पूरे देश में एक साथ हो रही है, जिसे केंद्र सरकार चला रही है। इसका नाम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। बता दें कि परीक्षा को लेकर जिले में बड़े पैमाने पर तैयारी हुई है। कलेक्टर दीपक सोनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि अब सब मिलकर काम करें ताकि बलौदा बाजार पढ़ाई के मामले में आगे बढ़ सके। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने बताया कि सरकार ने जिले को 25,000 लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य दिया था, लेकिन जिले में इससे भी ज्यादा यानी 26,953 लोगों का सर्वे पूरा हो चुका है। साथ ही 2756 स्वयंसेवी शिक्षक भी जुड़ चुके हैं जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभी शिक्षार्थियों और शिक्षकों का नाम उल्लास ऐप में दर्ज कर लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस परीक्षा से जिले की साक्षरता दर बढ़ेगी और समाज के हर वर्ग को पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा। वह सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति पढ़ना लिखना सीखे और शिक्षा से जुड़कर अपना जीवन बेहतर बनाए। विधानसभा में पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए। यह रिपोर्ट 2022 समाप्त हुए वर्ष के लिए पेश की गई है और इसमें निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और साफ सफाई के लिए खरीदी और सुविधाओं के विस्तार पर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार योजना और आवश्यकता के बिना करीब 370 करोड़ रुपये निष्फल व्यय किए गए हैं। 500 मजदूरों और 1200 किसानों ने दी चेतावनी, क्या बालोद के शक्कर कारखाने का हो जाएगा निजीकरण। छत्तीसगढ़ के किसानों ने विरोध जाहिर किया है। किसानों के इस विरोध में शक्कर मिल के मजदूर भी शामिल हैं। जाने किसानों की क्या मांग है। दरअसल बालोद जिले का एकमात्र मां दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाने के निजीकरण का विरोध प्रारंभ हो गया। इस कारखाने के कर्मचारी संघ ने निजीकरण के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। पूरे मामले को लेकर संघ के पदाधिकारियों की माने तो निजीकरण से कर्मचारियों और किसानों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा आदिवासी छात्रावासों का मामला, कांग्रेस के सवाल ये रहे आंकड़े। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन सदन में आदिवासी छात्रावास में बच्चों की मौत का मामला गूंजा। सदन के सदस्य कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने बच्चों की मौत की जानकारी मांगी। उन्होंने बस्तर संभाग के छात्रावास में बच्चों की मौत को लेकर सवाल लगाया। इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि 25 बच्चों की मौत 3 वर्षों में हुई है। विपक्ष मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। विपक्ष ने सरकार पर आंकड़े छुपाने के भी आरोप लगाए। मंत्री की टिप्पणी पर विपक्ष ने की सदन में नारेबाजी और वॉकआउट कर दिया।
श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में सुनवाई, आज कोर्ट से न्याय की उम्मीद। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से संबंधित ईदगाह मस्जिद के मुद्दे पर बुधवार यानी कि 19 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से केस लड़ रहे दिनेश शर्मा ने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने ASI सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने के लिए हिंदू पक्ष द्वारा दी गई संशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया था। दिनेश शर्मा ने कहा कि आज की सुनवाई में न्यायालय पेंडिंग पड़े उन प्रार्थना पत्रों पर विचार करेगा जिन्हें पहले दाखिल किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिंदू पक्ष की प्रमुख मांग है कि मंदिर की भूमि को मंदिर को वापस दिया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पूजा उपासना अधिनियम 1991 के तहत यह मामला लंबा खींचा जाए। अनाज माफियाओं ने गरीबों के राशन पर डाला था बड़ा डाका, अब 6 महीने बाद 2 आरोपी चढ़े हत्थे। जब बिलासपुर में सेवा सहकारी समिति मस्तूरी के शासकीय चावल, शक्कर और नमक की हेराफेरी के मामले में 6 महीने बाद आखिरकार प्रबंधक मनोज रात्रे और विक्रेता मनराम कुर्रे को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह यानी कि IPS, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उद्यन बेहरा और उप पुलिस अधीक्षक DR टंडन के निर्देश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। 18 मार्च 2025 को आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त, BCI को लगाई फटकार, दिए ये निर्देश। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल यानी कि SBC के चुनाव कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। वह साथ ही हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल यानी कि SBC को आदेश दिया है कि वो स्पष्ट गाइडलाइन तैयार कर कोर्ट में पेश करें। मैं इसके लिए हाईकोर्ट ने 1 दिन का समय दिया है। बता दें कि 18 मार्च को छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI और स्टेट बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वो स्पष्ट गाइडलाइन तैयार कर कोर्ट में पेश करें। हाईकोर्ट ने इसके लिए 1 दिन का समय दिया। वही मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2025 को हुई। कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग, कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई के दिए निर्देश। जब बालोद के गुरूर में कृषि भूमि पर मुरुम बिछाकर उसे टुकड़ों में काटकर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत की गई है। इस पूरे मामले में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने तहसीलदार को मौके पर भेजकर जांच करने को कहा। आपको बता दें कि लंबे समय से वहां पर अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है। मैं एक जगह तो डायवर्जन न हो पाने वाले सूखे तालाब में भी प्लॉटिंग कर दी गई है। मैं अवैध प्लॉटिंग की वजह से खरीदारों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। मैं साथ ही शासन को भी राजस्व की हानि होती है। यह पूरा मामला गुरूर ब्लॉक का है, मैं जहां गुरु नानक मैरिज प्लेस के पहले कृषि जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ मंथन, भिलाई में हुआ NDPS पर सेमिनार। जो NDPS अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर भिलाई में रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में दुर्ग और राजनांदगांव रेंज के पुलिस अधिकारी और विवेक शामिल हुए। इस कार्यशाला का शुभारंभ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF के IG अजय यादव ने किया। दुर्ग रेंज IG राम गोपाल गर्ग और राजनांदगांव रेंज IG दीपक झा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। संग्राहकों से तेंदुपत्ता सीधे खरीदेगी सरकार, बिचौलियों और ठेकेदारों से आदिवासियों को मिलेगी निजात, नक्सल फंडिंग पर भी अंकुश। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हरा सोना यानी तेंदुपत्ता जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की आय का बड़ा स्रोत है। विष्णुदेव साय सरकार ने पिछले साल तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति बोरा मानक दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये तय किया था। वह साथ ही साथ तेंदुपत्ता को समितियों के माध्यम से खरीदा था, लेकिन इस बार एक कदम आगे बढ़ते हुए शासन ने संग्राहकों से सीधा तेंदुपत्ता खरीदने का प्लान तैयार किया है, जिससे शासन और संग्राहकों के बीच बिचौलियां खत्म हो जाएंगे, जिसका सीधा लाभ तेंदुपत्ता संग्राहकों को होगा। बिचौलिए और ठेकेदार खत्म होने से जहां एक और संग्राहकों को सीधी राशि बैंक अकाउंट में मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों की फंडिंग भी रुकेगी, क्योंकि कई मौकों पर देखा गया है कि ठेकेदार प्रभुत्व कायम करने के लिए नक्सलियों का समर्थन लेते थे। वह इसके एवज में उन्हें फंड मुहैया करवाया जाता था, लेकिन तेंदुपत्ता की सीधी खरीदी होने से संग्राहक ही लाभ में रहेंगे। छत्तीसगढ़ वन विभाग पर नारकोटिक दवा की हेराफेरी का आरोप, भैंसों को दे दी गई हाथी वाली डोज। छत्तीसगढ़ वन विभाग में एथोरपिन नाम की नारकोटिक ड्रग की हेराफेरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह ड्रग मार्फिन से 3000 गुना शक्तिशाली है। इस दवा का इस्तेमाल बड़े जानवरों को बेहोश करने के लिए किया जाता है। इसके असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे सूंघने या फिर मानव शरीर पर गिरने मात्र से किसी की जान जा सकती है। मार्फिन से 3000 गुना शक्तिशाली होने के कारण इसकी कीमत
ब्लैक मार्केट में प्रति ml लाखों तक हो सकती है। ये अफ्रीका से आयात की जाती है। ये सारी जानकारी वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने सूचना के अधिकार के तहत निकाली है, जिसमें इस दवा के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। डॉक्टरों को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह, पुलिस ने किया भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। कबीरधाम पुलिस ने सरकारी डॉक्टर्स को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपी रियाज अतारी, फिरोज खान, अजय जांगड़े और एक प्राइवेट क्लिनिक संचालक अमन बिसारिया को गिरफ्तार किया है। मैं आरोपी निजी न्यूज पोर्टल पर शासकीय डॉक्टरों के खिलाफ समाचार चलाते थे और पैसों की मांग करते थे। मैं काम जब नहीं बनता था तो आरोपी अमन बिसारिया स्वास्थ्य सेक्रेटरी असिस्टेंट बनकर मोबाइल ऐप के माध्यम से महिला की आवाज में संबंधित डॉक्टरों को फोन कर पत्रकारों से सेटलमेंट करने की बात करता था और कार्रवाई की धमकी देता था। वह पीड़ित डॉक्टरों को जब फर्जीवाड़े का शक हुआ तो उन्होंने सामूहिक तौर पर इसकी शिकायत एसपी से की, जिसके बाद गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 4 माह के भीतर नियमित करने का दिया आदेश। नियमितीकरण की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में जस्टिस AK प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं को 4 महीने के भीतर नियमित करने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को नौकरी करते 1 दशक से भी ज्यादा का समय हो गया, लिहाजा उन्हें पर्याप्त अनुभव है। जिस पद पर काम कर रहे हैं उसी पद पर उनको नियमित किया जाए। याचिकाकर्ता लीलिमा यादव, रश्मि नागपाल व 40 अन्य कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष अपने अधिवक्ता दीपावली पांडे के जरिए याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि सभी NIT रायपुर में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। नियुक्ति से पहले विधिवत ज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संस्थान ने इंटरव्यू लिया और मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। याचिका के अनुसार जिस पद पर काम कर रहे हैं वह शैक्षणिक योग्यता के साथ ही पर्याप्त अनुभव भी रखते हैं और सभी कर्मचारियों को नियमित पद के विरुद्ध कार्य करते 10 साल से अधिक का समय हो गया, लिहाजा पर्याप्त अनुभव भी उनके पास है। ICICI बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर भारतीय कुलदीप के आदेश अनुसार ICICI बैंक लिमिटेड गोल्ड लोन विभाग के समक्ष प्राधिकारी के खिलाफ आपराधिक न्याय भंग यानी कि धारा 409 भारतीय दंड विधान का मामला दर्ज किया गया। यह मामला रायपुर के देवेंद्र निवासी अंकित अग्रवाल की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया, जिसमें बैंक पर उनके सोने के गहनों की अवैध नीलामी का आरोप लगाया गया। यह लोन करीब 14 लाख रुपए का लिया गया था। छत्तीसगढ़ में पकड़ाए फर्जी पत्रकारों का वसूली गैंग, ईमानदार IAS अमित कटारिया के नाम से करते थे उगाई। ये स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया के नाम से स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ कर्मचारियों से वसूली करने वाले गैंग का कवर्धा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामले में 3 फर्जी पत्रकारों के साथ स्वास्थ्य विभाग के सचिव के कथित PA को गिरफ्तार कर लिया गया है। 286 दिन बाद धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स, CM विष्णुदेव साय ने दी बधाई। कहा कठिनाइयों के बावजूद डटे रहना ही सफलता की असली पहचान। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उनके ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन की सफल समाप्ति और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी पर हार्दिक शुभ बधाई दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह असाधारण अभियान सुनीता विलियम्स के धैर्य, साहस और विज्ञान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की अद्भुत मिसाल है, जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री साय ने अपने संदेश में कहा कि नभ के पार गई नारी ने धैर्य को अपना हथियार बनाया और साहस, संकल्प एवं स्वाभिमान से नव इतिहास रच दिया। वह कठिनाइयों के बावजूद डटे रहना ही सफलता की असली पहचान है। सुनीता विलियम्स ने इस मिशन के माध्यम से विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि जोड़ी है। उनकी यह यात्रा न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए प्रेरणादायी है। सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के नाम पर किया लाखों का भ्रष्टाचार, उच्च शिक्षा विभाग के बाबू के खिलाफ FIR दर्ज। जब उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ एक सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी आकाश श्रीवास्तव द्वारा सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त जनक पाठक ने उसे निलंबित करने का आदेश दिया था। अब उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत पर आकाश श्रीवास्तव के खिलाफ सरकारी पैसे के गबन के आरोप में सरस्वती नगर थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है। मौसम पर बड़ा अपडेट। आज से छाए रहेंगे बादल, इन इलाकों में हो सकती है बारिश।
ये न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री से घटकर 19.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अब मौसम विभाग ने बुधवार से दुर्ग जिले के अधिकांश हिस्सों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है। इससे अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट और होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पेंड्रा रोड और उसके आसपास के क्षेत्र में बारिश हो सकती है। इसका असर मध्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग और अन्य जिलों में भी दिख सकता है। यहां बारिश होने पर हवा में नमी की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाएगी। बारिश युक्त हवा 20 से 21 मार्च को मध्य छत्तीसगढ़ पहुंचेगी, जिससे दुर्ग जिला और उससे लगे कुछ जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में यहां के किसान करेंगे मखाना की खेती, धान से 2 गुना मुनाफा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद से मखाना किसानों की संख्या में बढ़ोतरी देखा जा रही है। मैं बता दें कि मखाना की खेती को समझने के लिए शिवराज जी बीते सप्ताह बिहार भी गए थे। वहीं धमतरी जिले के किसान जल्द ही व्यावसायिक स्तर पर मखाने की खेती करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने और तकनीक का उपयोग कर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मखाने की खेती के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश से कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को दिए हैं। अफसर पहुंचे स्कूल लेकिन प्राचार्य सहित 30 शिक्षक नदारद, हुआ ये एक्शन। संयुक्त संचालक बिलासपुर के औचक निरीक्षण के दौरान जिले के 4 स्कूलों में 30 शिक्षक अनुपस्थित मिले। संयुक्त संचालक ने 4 अलग अलग स्कूलों का निरीक्षण किया। सुबह 10:30 बजे स्कूल पहुंचने पर ज्यादातर विद्यालयों में शिक्षक अनुपस्थित मिले। मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल पेंड्रा में तो स्कूल के प्राचार्य तक नदारद थे। ऑफिस का ताला भी नहीं खुला था। ऐसे में ज्वाइंट डायरेक्टर ने खुद सादे पेपर में उपस्थित शिक्षकों की अटेंडेंस लिया। दरअसल संयुक्त संचालक बिलासपुर प्रशांत राय ने जिन 4 स्कूलों का निरीक्षण किया उनमें शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला साधवानी, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला पेंड्रा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला पेंड्रा और शासकीय पूर्व माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला सरकारी पारा पेंड्रा शामिल है। शराब दुकानों में आगजनी करने वाले अरेस्ट, सेल्समैन ही निकला मास्टरमाइंड। महासमुंद जिले के तुमाडबरी स्थित देसी और अंग्रेजी मदिरा दुकान बेमचा में आगजनी की वारदात हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले का मुख्य आरोपी दुकान का ही सेल्समैन निकला। आरोपी सेल्समैन ने दोनों दुकान से 17,65,410 रुपये का गबन किया था, जिसके साक्ष्य को छिपाने के लिए उसने साजिश रची। पुलिस के मुताबिक आरोपी सेल्समैन ने सोची समझी साजिश के तहत अपने रिश्तेदार और एक सहयोगी को 60,000 रुपये देकर शराब दुकान में आग लगाने के लिए बुलाया था, जिसने शराब दुकान के पीछे वाले हिस्से के रोशनदान के नीचे सीढ़ी रखी। इसके बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।